करने जाओगे, कहाँ जाओगे? आपको 2 डंडा पिछोड़ा पे मरवाएगा, आपका माइक तोड़वाएगा। क्या आज़ादी महसूस करते हो? मीडिया दिखा रही है कि साहब पुलिस को हम मार रहे हैं, पुलिस मर गई है, कि गाड़ी टूट गई, वो टूट गई, अंदर डमी भर रहे हैं गाड़ी के अंदर। पुलिस मंडी संडी अंजना मोदी रंडी। काहे ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सर उसको बेशरम है तो उसी में शर्म करने वाली क्या बात है? वो बेशरम है। 1 इंच का सीना है। ये फालतू की बकवासबाजी करते हैं यार। ये तो देखो कि उत्तर नॉर्थ इंडिया में इतने लोग भरे हुए हैं, ये 2 गुजमान हिंदू मुसलमान केवल बना करके रखे हैं। के जो सांसद हैं तो वह तो खड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं, ये देख रहे हो कि गरीब के लिए लड़ते लड़ते ये खुद अमीर हो जाते हैं। उसी के लोग हैं, जुडिशरी में उसी के लोग हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसी के लोग हैं। आप केस दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे जो भीड़ देख रही है उसको आप लोगों ने देखा, जंतर मंतर दिल्ली की भीड़ है। और जो जिस प्रकार से कांकरोच जनता पार्टी ने 20-22 दिन होने के बाद संसद भवन का घेराव करने के लिए बोला था, लेकिन अब पुलिस के लाठी के आगे वो लोग झुक गए। उनके हाथ में जो पढ़ने वाले छात्र थे वह निहत्थे थे, लेकिन पुलिस की बर्बरता के कारण वह लोग जो है वापस लौट आए के 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, लेकिन अभी भी आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जो हमारे पीछे भीड़ आप देख रहे हैं उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो है विदेशों से लोग बता रहे हैं कि खाने पीने की सारी व्यवस्था की जा रही है, चाहे समोसे हो, चाहे केले हो, या खाना खाने के लिए सारी व्यवस्था जंतर मंतर पर हो गई है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करने की मांग चल रही थी, अभी जो है कि हो नहीं पाया है। अब देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं, पेपर लीक का जो मामला चल रहा था, उनका जो है इस्तीफा गवर्नमेंट बीजेपी सरकार देगी कि नहीं देगी। और लेकिन देखें तो जंतर मंतर पर जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वहीं पर हम हैं, और कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है कि तो देखिए जो है कि एक डंडा लिए थे भाई साहब, उनसे लेकिन जानकारी लेना चाहे तो लेकिन वह लोग नहीं बोल पाए। और आइए आगे ले चलेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? वो उधर है, कमना नगर। भाई साहब आप? बुराड़ी से आया हूँ मैं। और क्या इस पर आप लिख रहे हैं? अंडी मंडी संडी अंजना मोदी रंडी। काहे ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सर उसको बेशरम है तो उसी में शर्म करने वाली क्या बात है? वो बेशरम है तो हम भी बन जाएंगे उसके साथ साथ। काहे टीवी चैनल से आप लोग नाराज दिख रहे हैं? टीवी चैनल से क्यों नाराज हैं? सर आज मैंने न्यूज़ देखा, आज न्यूज़ पे दिखा रहा है कि बच्चों ने पुलिस को मारा। ये उल्टा दिखा रहा है। ये ऐसा कौन, जब हमें सोशल मीडिया होता भी नहीं तो हमें पता भी नहीं चलती कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। बस सर सोशल मीडिया पर देखिए लोग इतना विश्वास कर रहे हैं कि टीवी चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है उससे बच्चे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। नाराज़ होने का कारण ये है कि बता रहे हैं कि टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि हम बच्चों ने पुलिस को मारा है, लेकिन ये बच्चा बता रहा है जो अभी इसने शब्द बोला, लेकिन वही शब्द यहाँ पर लिख रहे। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम मत पूछे, किसी का नाम मत। नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं मित्र आप? बिहार बक्सर से हूँ। बिहार से आए हैं, लेकिन कहा जाता है बिहार के लोग जो है एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, एक बिहारी 100 पर भारी होता है। बात सही है। पहले पटना से दिल्ली चलता था, अब दिल्ली से पटना चल रहा है। अब बताया जा रहा है मेट्रो भी बंद हो गए, कुछ बसें कहीं कहीं के बंद हो गई हैं, इस पर क्या कारण है ना? बस और मेट्रो बंद नहीं होगा तो सरकार के पिछोड़ा में डंडा हो जाएगा ना। जैसे 20 तारीख को देख ही रहे हो। कई लोग साधन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। हमें इतनी मुश्किल हुई है यहाँ आने के लिए, फिर भी हम आए हैं। कई लोग साधन नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और ये मीडिया दल्ली मीडिया भाई, ये कुछ भी नहीं दिखा रही है। हमारे जो पहले हम यही सोचते थे कि मीडिया जो दिखा रही है वो सच है, लेकिन अब जब सोशल मीडिया आया तब हमें पता चला कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मीडिया कुछ नहीं दिखाती है ऐसा वैसा। मीडिया दिखा रही है कि साहब पुलिस को हम मार रहे हैं, पुलिस मर गई, कि गाड़ी टूट गई, वो टूट गई, अंदर डमी भर रहे हैं गाड़ी के अंदर। पुलिस खुद कर रही है, नाम स्टूडेंट पे आ रहे हैं। और हमें बोल रही है टेररिस्ट, हम टेररिस्ट हैं। छात्रों की कमी को दिखाया जा रहा है, लेकिन नेताओं की कमी को और पुलिस वालों की कमी को कोई नहीं दिखा रहा है। कितना भाई साहब आप लोग पढ़े लिखे हैं? मैंने अभी 12th पास करी है। 12th पास। मैंने भी साथ में क्लासमेट ही, हम लोग हमने भी साथ में 12th पास किया। हम लोग तो पढ़े लिखे थे। मोदी जी चाय बेचते थे, हम लोग पकौड़ा बेच रहे हैं। यही ना कह सकते हैं हम लोग। भाई उनके पास डिग्री है, जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं डिग्री तो उनके पास है। यहाँ पे जितने ये घूम रहे हैं ये तो सब ये तो हाँ, ये तो पता नहीं, ये खालिस्तानी है, कोई इसमें पाकिस्तानी है, कोई चाइनीज है, हाँ कोई मैडोली ने किसी को भेजा है,
हाँ मेलोडो की भी आनी चाहिए यहाँ पे। देखिए वो हमारे पीछे जो आपको दिखाएंगे तो जो है कि गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ी चल रही है, सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी जो है कि चल रही है, उस पर पुलिस लगा हुआ है और ये जो है सायरन बजाते हुए गाड़ियाँ निकल रही है। और जंतर मंतर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो है जंतर मंतर का नज़ारा इस समय आपको दिखाएं। लेकिन ऐसी अपडेट पाने के लिए आप बने रहें। जब तक गैर बराबरी रहेगा तब तक समझो कि देश में ऐसी परिस्थितियां बनी रहेगी। देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो गैर बराबरी के खिलाफ में आवाज़ उठाए। एजुकेशन पे बात करे, जातिवाद पे बात करे, देश में सब धर्म में हिंदू मुस्लिम में उलझाए हुए हैं, ठीक है। और इतनी भेदभाव है, हिंदू मुसलमान केवल बना कर रखे चीना के जो सांसद हैं तो वह तो खड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं है, देख रहे हो कि गरीब के लिए लड़ते लड़ते ये खुद अमीर हो जाते हैं। भाई समस्या तो है ही उत्तर प्रदेश में। पल यादव हुई, वह भी जो है कि लड़ रही है आप लोगों की आवाज़ बनकर। अखिलेश जी हुए। अब ये छात्र प्रोटेस्ट को ये लोग मुद्दा बना लिए है ना, तो सब पार्टियां अपनी अपनी राजनीति सेक रही है, क्योंकि उनको ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और आने वाले चुनाव में। ये हम लोग को पॉलिटिक्स पार्टियों से मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, इतना दिन क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सत्ता 65 साल रही है ना। 65 साल में कांग्रेस ने क्या किया बताओ? भूख भ्रष्टाचार है, भूखमरी और ये सब करप्शन तो कांग्रेस का दिया हुआ है। सारा कांग्रेस का किया हुआ काम बीजेपी कर रहा है। किसने काम किया है? युवाओं के बारे में किसने काम किया? किसी ने काम किया है? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, नॉर्थ इंडिया में 120 लोकसभा की सीटें हो गई ना, 2 स्टेट मिल करके। झारखंड अभी है ये है। यदि ये 3 स्टेट के लोगों एमपी ने बगावत कर दे तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो किसी के खिलाफ में बोलेगा उसको पद मिलेगा, उसको मंत्री बनाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये का नारा दिया इसने, दिया कि नहीं? इसके नेता रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उसको मंत्री बना रहा है। ये देख रहे हो कि इनके ऊपर इतने IPC CRPC के सेक्शन हैं। हमारे देश में पाकिस्तान से कहाँ से आतंकवादी आते हैं बताइए? पाकिस्तान दूसरा देश है, चाइना दूसरा देश है, आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं भाई? लेकिन आपको लग रहा है कहीं न कहीं सरकार जो है हम लोगों के बर्बरता दिखा रही है, आपको ऐसा लगता है? पूरा दबाव दे रही है। किसान आंदोलन हुआ था ना, 13 महीना चला था। मैं किसान आंदोलन में रहा हूँ, मैं भी ग्रेजुएट का छात्र हूँ, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा से। मैंने किसान आंदोलन को आंखों से देखा है, 12 महीना रहा है। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, उनको तो खालिस्तानी। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अभी आंदोलन जो है अपना रूप पकड़ लिया, आंदोलन दबने वाला नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट का जो देख रहे हैं कि उसका असर गवर्नमेंट को अभी पड़ नहीं रहा है। बहुत पड़ रहा है, ये मत कहो कि नहीं पड़ रहा है। इसकी छवि तो इतनी खराब, 20 तारीख को देखे थे, जो बोलता था ना कि 56 इंच का सीना है। ये फालतू की बकवासबाजी करते हैं यार। ये तो देखो कि नॉर्थ इंडिया में इतने लोग भरे हुए हैं, ये 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं। हाँ, ये अनपढ़ है, ये मूर्ख है ना। ये गुजरात से आकर के बताओ कि 2 गुजराती देश को बेच रहा है, 2 गुजराती देश को चला रहा है। ये कितने, जिसने माले गांव बम धमाका करवाया हो, गोधरा कांड करवाया हो, उससे बड़ा कोई टेररिस्ट आतंकवादी हो सकता है? हम लोग तो चाहते हैं कि मीडिया के अंदर दम हो तो ये सच्चाई दिखाओ कि आतंकवादी कौन है, चोर घटिया छिनार सपेरा मदारी कौन है। ये डफली बजाने वाले और आतंकवादी को, गुंडों को पार्लियामेंट में भेजोगे तो उससे न्याय की उम्मीद रखोगे? बताओ। एक मिनट रुको रे। हम रहने वाले हैं बिहार के, छपरा जिला के। हम क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? इस प्रोटेस्ट में क्या कहना है, जैसे लीक हो गया है तो मोदी जी को जानना चाहिए ये हो रहा है। तो मोदी जी खुद अनपढ़ हैं, वो खुद नहीं पढ़े हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो करने से क्या फ़ायदा? बताइए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है ना। बहुत से ऐसे जो हिंदू मिनिस्टर हैं उनकी बेटियाँ तो मुसलमानों की यहाँ है। आप सहमत हैं? यहाँ पे जितने बीफ का व्यापार हो रहा है उसके मालिक तो हिंदू है। आप सहमत हैं? तो फिर यहाँ पे बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? ये सरकार, एक मिनट, सरकार किसके लिए है? सरकार समस्या लाने के लिए है कि समाधान लाने के लिए है? समाधान के लिए है ना। तो फिर सरकार समस्या क्यों लाती है? इंदिरा गांधी जब PM थी ना, तो पता है उन्होंने एक बार नारा दिया था, बोले कि देश में ज़मीनों को बराबर बांट दो, गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। और उसी समय नारा आया था कि न जात पे न पात पे वोट लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी की बात पे। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू किया, राजे रजवाड़ों ने विरोध किया। ये सरकार कारपोरेट और पूंजीपतियों की है।
ठीक है, लैंड स्लीट की सरकार है। ये नहीं चाहते कि देश के अंदर बराबरी, समानता, इक्वलिटी, फैटर्निटी आए। संविधान विरोधी है, आरएसएस से चलते। यहाँ 20 तारीख को हम लोग थे, जो लाठी डंडे और किल मारे गए हैं छात्रों के ऊपर। क्या उसमें पुलिस है? एक मिनट, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, विदाउट यूनिफॉर्म में हैं, वो पुलिस हो सकते हैं? बताओ। पूरा किल ऐसा मारे हैं कि पूरे देश को दिख रहा है। इन्होंने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया ना कि भाई हम मीडिया, हमारी मीडिया नहीं दिखाएगी, नेशनल मीडिया। आपने बिहार के अंजना कश्यप को जानते हो? उसके जैसे बेशरम तो कोई है ही नहीं लेडीज़। मैं बेशरम कह रहा हूँ। अब बवासीर की प्रचार कर रही है बैठे बैठे टीवी चैनल पे, बवासीर की। मनोज तिवारी को जानते हो? उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है, बिहार का ही है। उसका देख लो, उसका वीडियो देखना और उसका गाना, ठीक है? अरे ये जितने हैं ना, ये भाजपा में, ये सब आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है भाई। तो आपके और हमारे हित की बात नहीं करते हैं। उनकी गर्दन देखो, खा खा करके मोटे मोटे हो गए हैं। बेवकूफ़ आप और हम हैं। खाना पीना मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, ये भी फंडिंग हो रहा है। जानते हो कौन करवा रहा है? आम आदमी पार्टी करवा रहा है, कांग्रेस करवा रही है। ये कौन कहा, किसने रहा? मैं नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, कुछ लोग का छोड़िए ना, बीजेपी कह रही है। हाँ, किसान आंदोलन करते थे ना, तो पाकिस्तान और चाइना फंडिंग करता था। ये छात्र आंदोलन करते हैं तो कांग्रेस बीजेपी वालों उतारा है, वहीं खाना बना करके कुकरों से ऐसा भेज रहे हैं। क्योंकि आने वाले प्रधानमंत्री केजरीवाल भी बनेगा ना, वो भी बनेगा ना, राहुल गांधी भी बनेगा ना। इनको यही लग रहा है बीजेपी वालों को, जो गाय का गोबर और मूत खाएगा पिएगा, यार देश का विकास क्या क्या बताओ? वो भी बोलेंगे कि शुद्ध है, वो भी बोलेंगे कि शुद्ध है, कि गाय का गोबर भी शुद्ध है, वही सब। तो कितना दिन तक आप रहेंगे यहाँ पर? पढ़ाई लिखाई करते हैं या घर से आए हैं? हम इसके लिए हम स्पेशल आए हैं कि सुने कि 20 तारीख को संसद मार्ग में 100% में 90% आपको युवा पढ़ने लिखने वाले मिलेंगे। ये शौक नहीं लगा है, परिस्थितियां हैं तभी आपको दिख रहे हैं। और 10% गार्जियन मिलेंगे जो अपनी जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि समस्या है तभी तो ये है, फालतू के तो इनको शौक नहीं लगा है ना यहाँ घूमने के लिए। किसके पास है बताओ, किसके पास फालतू का समय है बताओ? और सरकार किस के लिए है? जनता के लिए है ना, जनता के हित के लिए है ना, जनता की एम्प्लॉयमेंट और रोजगार देने के लिए है ना। जब से 2014 से जब से आया है तब से 11 साल हो गए, कागज़ों में और फलाना ने पता ना क्या क्या पॉलिसी बनाया। कभी देखो एजुकेशन पे अच्छी बात हुआ, पॉलिसी बनाए। हाँ, जातिवाद के खिलाफ में पॉलिसी बनाए, गैर बराबरी के खिलाफ पॉलिसी बनाए। बताओ, इसने पता नहीं क्या क्या नारा दिया, 15 लाख मिल गया। आपके चैनल यदि सही से दिखाओगे तो मैं यही कहूँगा कि देश के 28 राज्य हैं, 28 राज्य के कोने कोने यदि वीडियो आपका जाएगा तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि धर्म और जाति से ऊपर उठ करके आप अपने राइट को पहचानो, राइट के बारे में पढ़ो लिखो, ठीक है? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज ये कब्जा कौन किया है बताओ? चंद मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा किया है। क्यों? सरकार कैसे चलती है? पूंजीपति से, बिजनेसमैन, लैंड शीट चलती है। क्योंकि टैक्स वो करते हैं, बोले कि हमारी सरकार रहेगी, हमारे हित में रहेगी तो हमको फ़ायदा रहेगा। बताओ, यहाँ पे देख रहे हो कि लोग गरीब हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे किसी के पास बराबर ज़मीनें हैं, बराबर एजुकेशन है, बराबर हेल्थ है। मंत्रियों और विधायकों के बच्चे पढ़ते हैं कहाँ? प्राइवेट में और विदेशों में। आपके और हमारे, मेरे को और आपको और हमारे बच्चे को, आपको बच्चे को कहा जाता है क्या कि धर्म की रक्षा करो, त्रिशूल तलवार उठाओ। यही है ना। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन हैं, मोदी के ऊपर कितने सेक्शन लगे हुए हैं, गुंडा एक्ट कितने लगे हुए हैं, इनके कितने बच्चे हैं। जिसके बच्चे नहीं है यार, उसके लाठी डंडा पड़ेगा तो उसको दर्द क्या होगा बताओ? इन बेशर्मों को शर्म आना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? सही बात, मैं बेंगलोर से हूँ। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर के? आप देख रहे हैं तीसरा दिन हो गया लाठीचार्ज हुए, लेकिन अभी भी देख रहे हैं भगदड़ पूरी मची हुई है और संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, एक हफ्ते के बाद भी बढ़ेगा। कभी ना कभी तो शांत होना ही है ना। वो चीज़ तो गवर्नमेंट को पता है कि एक ना एक दिन शांत होगा ही है। तो ये तो बस आज और कल का है। मेरा हिसाब से कुछ सिस्टम में बदलाव तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा पाप है कि हम इंडिया में जन्म लिया है, क्योंकि ये हमारा पाप है ना। मोदी जी भी तो ये सब एक बार बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि हम इंडिया में जन्म ले लिए, हमारा पाप था। हाँ, तो सही बात कहा उन्होंने। अगर सच्चाई बोलने में सच्चाई हो जाते हैं। ठीक है, बिहार में जाएंगे तो कहेंगे कि मेरे बाप ने बोला था कि बेटा जाओ भाइयों बहनों, मैं बिहार में आना चाहता था लिट्टी चोखा बेचने। कभी झुमका वाला बरेली जाए बोले कि मेरा बाप बोला था कि झुमका वाला बरेली चला जा बेटा वहाँ, क्योंकि झुमका वहीं गिरा था। कभी जाएगा बोलेगा कि मेरा बाप बोला था कि वाह बेटा नरेंद्र जा बनारस पान लेके आ। कभी कहेगा मैकडोली जी में बचपन से ज़्यादा आना चाहता, बंगाल आना चाहता, क्योंकि झाल मुड़ी वहीं बिचता, ये जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। इसके जैसे सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत में गाली सुनने वाला इसके जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था? बोला कि यदि चोर कुत्ता चोरों को पहचानता है तो समझ लेना कि कुत्ता जो है मिला हुआ है।
समझ गए ना, ये चोर हैं, डाकू हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, यदि पढ़ने लिखने वाले नौजवान जो भी होंगे देश के कोना कोना, आने वाले चुनाव में और 5 साल के अंदर आपकी दिमाग नहीं खोलेगा ना, आप जागरूक नहीं होगे ना, पढ़ने लिखने और जागरूक होने में बहुत फ़र्क है। तो अपनी गुलामी को महसूस कर लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्होंने ऐसा काम करके ये कर देंगे कि आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होगा, जो जहाँ होगा वहाँ, क्योंकि भाई ये सब कुछ हथकंडा अपना रहे हैं। ठीक है, संविधान की शपथ लेते हैं, सारा काम संविधान के खिलाफ करते हैं। भाई यहाँ पे ये समझो संविधान के खिलाफ हैं, यहाँ पे सामाजिक विचारधारा के खिलाफ। और जो मोदी जो है हर बात में हिंदू मुस्लिम तो कहते रहते हैं, और मैं भी तो एक हिंदू हूँ, मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा हिंदू और मुस्लिम भाई लोगों के लिए एक सवाल है, आपका आसपास आप जाइए, आपका आसपास जाइए, मैं आपको भी बोलता हूँ, आपका आसपास जाइए, आपका घर का आसपास जाइए, आपका पास एक पेन और पेपर तो रहेगा ही। एक 10 हिंदू से पूछिए, आपका पास 2 किताब है, एक रामायण और एक महाभारत, क्या आपने पढ़ी है कि नहीं? 10 हिंदू लोगों को पूछो और उसी 10 मुस्लिम लोगों को पूछो कि आपने कुरान पढ़ी कि नहीं। औकात हिंदू लोगों का पता चल जाएगा। भाई मैं एक हिंदू हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल कर रहा हूँ, मैं इससे जैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बेजार होकर बोल रहा हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं इसको बहुत सैड हुए बोलने के लिए। मैं हिंदू होकर मैं हिंदू के ऊपर मैं ही थूक रहा हूँ, क्यों? क्या मैं देशद्रोही हूँ? नहीं। आज से 10 साल पहले कभी बाबाओं को टीवी चैनल पे बैठे हुए देखे थे? ये बाबा जो हैं टीवी चैनल पे प्रचार कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या रीज़न है आने का? यदि योगी आदित्यनाथ को मठ में फ़ायदा होता तो ये नेता क्यों बनता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसको मतलब माइंड से सोचना। हाँ, ये टीवी चैनल पर देख रहे हो कि देश में सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा धर्म रिलीजन में कास्टिज्म में लोगों को बटा हुआ है, उलझाया हुआ है। समझ गए ना? कौन आज़ादी का कौन महसूस कर रहा है? कौन सुरक्षित है? न पत्रकार सुरक्षित है। जुबैर का नाम सुने थे आप? हम लोग के सामने जुबैर को डिटेन किया गया किसान आंदोलन में, उसकी चैनल लोकतंत्र टीवी बंद किया गया। समझ गए? पत्रकार सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित। आज़ादी का मतलब है क्या? आज़ाद देश में आप आज़ादी का महसूस क्या कर रहे हैं? बताइए। देश आज भी गुलाम है भाई, आज भी गुलाम है। समझ गए ना? जब को आपकी सारी चीज़ की फ्रीडम नहीं मिल जाएगी ना, तब तक आप, क्योंकि देश को आज़ादी चाहिए तो बीजेपी और आरएसएस मोदी को हटाना पड़ेगा। ये देश आरएसएस से चलता। जैसा लोग बताएं कि जब एक जनरल डायर था, वह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, लेकिन अब जो है 20 तारीख को जो हुआ किसी से छिपा नहीं, लेकिन सरकार जो है अभी भी हार मान नहीं रही, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। थोड़ा 1 मिनट और समय दीजिए। ये जो जलियांवाला बाग को बोल रहे हैं ना, जलियांवाला बाग इतिहास में लोगों को कुछ और पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और था। वहाँ अपने ही लोगों के ऊपर अपने ही देश की पुलिस के द्वारा गोलियां चलवाई गई। समझ गए? वहाँ भी गैर बराबरी के खिलाफ में वहाँ भी मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग। जब देश में समझ आओ कि ये सरकार आई है ना, तो अपने ही देश की जनता पे अपने ही देश के पुलिस से गोलियां चलवाई है। समझ गए ना? यही हुआ था जलियांवाला बाग में। अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप से नहीं लड़ पाऊंगा और नहीं जीत पाऊंगा। ठीक है, 2 राजपूतों को जवा दिया, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह राणा, उधर मान सिंह था, मान सिंह को बोल दिया जाओ तलवार लड़ाओ, दोनों ओर से लड़ो, कुछ राजपूत तुम्हारे उधर, कुछ राजपूत उसके उधर, आपस में दोनों तरफ बट जाएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में हराया, अकबर ने हराया ना। उसी तरह हो रहा है देश में, देख रहे हैं आगे सामने कर करके पैरामिलिट्री पुलिस को। कल लाठियाँ जो 20 तारीख को जो चली है ना, हम लोगों ने आँख से देखा है क्या क्या हुआ है। समझ गए? सरकार कहते सरकार, ये सरकार है हिटलर, ये सरकार, ये गवर्नमेंट जो है, ये कुल मिला के ऑटोक्रेसी आ चुका है देश में। क्या है कि हम वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन हमारे हिटलर जो था, हिटलर की प्रेमिका थी ईवा ब्राउन। हिटलर को ईवा ब्राउन ने बहुत समझाई, लेकिन हिटलर माना नहीं, अपनी आदत से मजबूर था। लास्ट में जानते हैं उसकी मौत बंकर में छुप करके हो गई, क्योंकि उसने घुटन महसूस कर लिया कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। वहीं देश के यदि जागरूक हो जाए ना जनता, समझ गए ना, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये आपके पैर और तलवे चाटेंगे। और ये पुलिसियागिरी जो देश में चल रही है ना, अपने देश में जनता जागरूक नहीं है। सबसे खतरनाक जनता होती है। 1 मिनट, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश और अलग अलग धर्मों में बटा हुआ देश एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है कभी भी। और सभी जाति के लीडर कहते हैं कि हम भी पीएम बन जाएं, हम भी सीएम बन जाएं, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, सारा सिस्टम को इन्होंने हाईजेक कर लिया भाई। मीडिया में 90% उसी के लोग हैं, जुडिशरी में उसी के लोग हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसी के लोग हैं। आप केस करने जाओगे, कहाँ जाओगे? आपको 2 डंडा पिछोड़ा पे मरवाएगा, आपका माइक तोड़वाएगा। क्या आज़ादी महसूस करते हो? ये है देश की आज़ादी। जब आप जागरूक नहीं होगे तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही ये लोग करेंगे काम। ये है इनकी आज़ादी। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ, यहीं दिल्ली करोल बाग से यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम लोग। यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से लखनऊ 600 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे।
थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो रिलेवेंट है इस सिचुएशन के लिए। हम लोगों ने, मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है। कल 20 तारीख को भाई को ये पूरा मारे, बहुत मार है हम लोग सामने। ये सिचुएशन, हाँ, ये सिचुएशन देख के सर 20 जुलाई को जो पुलिस ने कितनी ब्रूटल तरीके से किया है वो इतिहास हमेशा याद रखेगा सर। 1919 में जलियांवाला बाग जो हुआ था ना, जब जलियांवाला बाग याद किया जाएगा 20 जुलाई को हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरीके से सरकार निकम्मी हो चुकी है, तानाशाही कर रही है, हम नहीं सहने वाले इससे। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, पुलिस वालों से कहना चाहूँगा कि भाई तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं। जिस तरीके से बेटियों के साथ इन लोगों ने क्या, आप लोगों ने देखा होगा। इन लोगों की इंसानियत अंदर जो इमोशन होता है ना, जैसे वी आर द सोशल एनिमल कहा जाता है ना, कि हम एनिमल तो हैं लेकिन सोशल है। लेकिन पुलिस वाले सोशल नहीं रह चुके हैं, वो एनिमल बन चुके हैं। तो उनको जवाब दिया जाएगा।